हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियोस में आपने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। सो माय डियर्स, आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्चुअली इसके पहले हमने अपने 3 टेंस क्लियर किए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो डियर फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब हम पहचान की बात करते हैं इन हिंदी, तो रहा है रही है आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है रही आता है। तो डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बात बताऊं कि जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, एक ये सेंटेंस हो गया, और एक मैंने बोला कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। अब दोनों में डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? टाइम का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन जो हमारा एक किक आती है वो है टाइम की। और टाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान जैसे कि लिखी हुई है, रहा है, रही हूं, रहे हैं, और साथ में हमारा क्या आएगा? समय। और समय को अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस, और अनिश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर। ये तो हमारी पहचान हो गई। ठीक है। अब मैं सुबह से काम कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई टाइम है, मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पर अब कोई टाइम नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ओके। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और होती है हैव बीन। हैज बीन का यूज किया जाता है सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता के साथ, और हैव बीन का यूज किया जाता है बहुवचन बोले तो प्लूरल के साथ। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगाते हैं? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एक ट्रिक सुनिए, आपके टोटल टेंस 12 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो उन 12 टेंसों में जिस भी टेंस के लास्ट में कॉन्टिन्यूअस लगा हो, तो हर एक टेंस में V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत क्या है कि उस टेंस के लास्ट में कॉन्टिन्यूअस लगा होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? आईएनजी मतलब V1 प्लस आईएनजी का यूज हमें करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव में जो लगना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो लगाएंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे, फिर V1 प्लस आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर आ जाएगा, और अदर वर्ड्स हमारे आ जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब वन थिंग और माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। अब अगर मान लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तब क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि उस हैज और हैव जो आता है और उसके साथ में जो बीन लगता है, इन दोनों के बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हैज बीन लगाना है, अब इसी सेंटेंस में नॉट भी लगाना है, तो हैज आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। मतलब ये जो नॉट है वो इन दोनों के बीच में आएगा। इसी तरीके से हैव बीन में भी यही कहानी होती है। ये तो हमारे निगेटिव का स्ट्रक्चर था। ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा माय डियर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगा हमारा बीन। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ठीक है। क्या रूल है कि 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट का आना जरूरी है। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो, फिर हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें क्या करना है? यही पैटर्न अपनाना है, बस बीन के पहले हमें क्या लगा देना है? नॉट। मतलब क्या होगा स्ट्रक्चर? हैज या हैव में से जो आना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अब आ जाएगा नॉट, और फिर उसके बाद आ जाएगा बीन। तो ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। ओके। टोटल स्ट्रक्चर हो गए। अब उसके बाद इसमें एक स्टोरी के रूप में मैंने लिखा हुआ है, क्या मतलब, और अगर हमें बेहतरीन तरीके से कुछ पहचान करनी हो तो वो क्या हो सकता है? लिखा हुआ है, राहुल स्टार्टेड वॉचिंग रील्स एट 6 PM।
नाउ इट्स 10 PM एंड ही इज स्टिल वॉचिंग। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान वो है कि यहां पर कोई कार्य हो रहा होगा और वो कार्य पास्ट से चल करके प्रेजेंट तक चल रहा होगा, पास्ट में शुरू हुआ होगा और चल रहा है अभी भी, वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो मैं कब से काम कर रहा था? सुबह से, और काम मैं अभी भी कर रहा हूं, तो शुरू हुआ था सुबह और चल अभी भी रहा है। तो ये वो कहानी है, यही है वो कि राहुल ने जो है ना वॉचिंग रील्स देखना शुरू किया था 6 PM में। नाउ इट इज 10, अब 10 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी भी देख रहा है। मतलब शुरू किया गया पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में। ये हमारी स्पेशल स्टोरी है, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। कुछ स्टोरीज लाता हूं मैं आपके लिए, जिससे कि हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। ग्रामर इज इंटरेस्टेड माय डियर व्हेन अ स्टोरी कम्स इन योर क्लासरूम। जब कोई स्टोरी आप एक क्लासरूम में प्रवेश करती है, तो वो टॉपिक हमारा थोड़ा और एक्साइटेड हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है। अब इसकी एक ट्रिक और भी है। पास्ट कैसे याद रख सकते हो आप इसको? ऐसे, पास्ट में कोई वर्क स्टार्ट होगा और प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा। क्लियर है बात? पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा और वो एक्शन अभी भी जारी है प्रेजेंट में, वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, जहां तक मुझे लगता है कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बारी है हमारे किसकी? एग्जाम्पल्स की। अगर हम क्रेजी हुक के रूप में जाएं, तो एक और चीज है, इफ द एक्शन इज नॉट स्टॉपिंग इट्स पीपीसीटी। पीपीसीटी आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इफ द एक्शन इज नॉट स्टॉपिंग, मतलब अगर शुरू किया गया कार्य अब तक स्टॉप नहीं हुआ है, वो हमारा पीपीसीटी कहलाएगा। ओके, अब उसके बाद एक एग्जांपल और है आपके लिए। सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस 2021। ये तो पूरा है कि मतलब वो जो है ना 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब अगर मैं आपको और एग्जांपल्स देना चाहूं, तो देखिए, अब और आपके लिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कि माय ब्रदर लिव इन मुंबई सिंस 2025। अब हमें ये सेंटेंस आ गया। फर्स्टली हमें क्या करना होगा? पहचान करनी होगी कि जो सेंटेंस आया हुआ है वो है किस टेंस में, क्योंकि टोटल टेंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करो कि जो भी आपके सामने सेंटेंस आया हुआ वो कौन सा टेंस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो अब माय डियर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंस आ गया है। मैंने जस्ट अभी बताया था कि इसकी पहचान ही इंग्लिश में होगी कि सिंस आएगा, नहीं तो फॉर आएगा और साथ में आएगा टाइम। तो ये सिंस है और ये हमारा टाइम है। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मार्क माय वर्ड्स माय डियर, मैंने क्या बोला? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना कि मैंने ये बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही वो ट्रिक है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, याद रखिएगा। ये सिंस फॉर प्लस टाइम, ये ध्यान दीजिएगा माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सिंस फॉर प्लस टाइम अगर कहीं पर है तो ये एक लॉजिक है, ध्यान समझिएगा। जहां पर मैं पहुंचाना चाहता हूं वहीं पहुंचिएगा, कहीं और नहीं। सिंस फॉर प्लस टाइम को आप सिर्फ मानिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट कैसे बना वो भी सुनिए, उसकी भी एक कहानी है। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई पास्ट की चीज नहीं बताई गई, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई फ्यूचर की चीज नहीं बताई गई। अब पास्ट की चीज का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट के बारे में हमें इंडिकेट करे, वो पास्ट की चीज हो गई। या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करे, वो हमारा फ्यूचर हो गया। ठीक है, अभी आगे हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन से मेन की है, कौन से मेन वर्ड हैं, विथ एग्जांपल्स विथ टिक्स आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये देखिए, इतना जान लीजिए कि इस सेंटेंस में कहीं पर कोई पास्ट की एडवर्ब नहीं आई, ना ही कोई फ्यूचर की आई। तो जब जिस सेंटेंस में ना तो पास्ट के बारे में बताया गया हो, ना ही फ्यूचर के बारे में बताया गया हो, तो वो सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट माना जाता है। इसलिए ये चीज तो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थी और कुछ है नहीं, तो वो प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आप मानिए। ठीक है, अब रही बात, मैं आपको और अगर एग्जांपल देना चाहूं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट में है, उसका भी सुनिए। सेम सेंटेंस, बस इसके आगे मान लीजिए आ गया है आई न्यू, मैं जानता हूं, और ऐड करना चाहता हूं आई न्यू दैट माई ब्रदर लिव इन मुंबई। अब याद रखिएगा जरा, मैं थोड़ा हट कर जा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए।
देखिए यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है और न्यू जो है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है माय डियर, फर्स्ट फॉर्म नो होती है। तो ये क्या बता रहा है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस। तो इसने तो पास्ट टेंस बता दिया, और सिंस फॉर प्लस टाइम क्या बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये था पास्ट, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कंबाइंड कर दीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहाँ पर आंसर किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कब, जब इसमें कोई पास्ट की एडवर्ब आई होगी। वैसे ही सेंटेंस में पास्ट की एडवर्ब नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब वापस से मैं आपको लिखता हूं, वो हटा करके क्या बताई गई बात देखिए, मैंने क्या लिखा था कि माई ब्रदर लिव इन मुंबई सिंस 2024। ओके, इसमें देखिए सिंस आ गया, टाइम आ गया, तो हमारा क्या माना जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी और टेंस की एडवर्ब नहीं आई हुई तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट हो गया, तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या होता है, सिंगुलर, एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या लगाना है अपने को, हैज। फिर साथ में क्या लगा देंगे, बीन। और लिव में क्या लगाइए, ING। तो याद रखिएगा, पिछले वीडियोज में मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से कंफर्म किया हुआ है कि यहाँ पर ई आया है तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसमें हम क्या लगा देंगे, ING। ये इसका आंसर होगा। एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं। दे प्लग देयर फील्ड फॉर 2 hours। ओके, प्लग मतलब होता है जोतना, खेत जोतने की बात हो रही है। तो दे प्लग देयर फील्ड फॉर 2 hours। अब पहली बात पहचान करनी है माय डियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर, और यहाँ पर क्या आया हुआ है, टाइम। तो सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में कोई और एडवर्ब आई नहीं है, तो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब दे हमारा क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमें क्या लगाना होता है, हैव। क्या लगाना होता है, हैव। और हैव के साथ में क्या लगाना होता है, बीन। और प्लग में लगा दीजिए ING। तो PLOUGH ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है तो बात, अब आप डन है, कर दोगे इसको। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉट प्लग लिखा होता, नॉट प्लग, तो नॉट कहां पर लगता है, यहाँ पर, इसके बीच में। अभी मैंने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब दो होंगी तो नॉट हमेशा उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है। तो हैव नॉट बीन। क्लियर है क्या, आई थिंक ये आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। इसके एग्जांपल्स मैं आपको भी दे दूंगा बाद में, आप ऐसे ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट पूरा हो चुका है। अब नंबर आएगा हमारा किसका, पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल क्या है, जरा इसको भी समझिएगा, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। अब आपको अगर याद है तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप अपना प्रेजेंट टेंस सही से क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पास्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको याद है तो आप याद करिए वो पुराने दिन जो हमने बड़े ही अच्छे से बिताए हैं। अपने वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं, अपने उन पुराने वीडियोस में आप देखिए, प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, वो ब्रैकेट वाली। सेम वही ट्रिक अब हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से उन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था, ठीक है। कैसे लागू करना है अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा आपको बता देता हूं। सो माय डियर्स, अब बारी है पास्ट सिंपल टेंस की। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी सबसे पहले पहचान क्या है हम ये जानेंगे। पहचान क्या लिखा हुआ है, था, थी, थे या फिर किया गया। अगर ये आपको कंफ्यूज करे तो एक और तरीका सुनिए क्या है। मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, याद रखिएगा मैंने इसी तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए वहां पर पास्ट सिंपल होता है। या फिर स्वर निकले, ध्वनि निकले, आ, ई और ए की, वहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब जरा मैं कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं विथ ट्रिक्स, आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, अब आप याद करिए अपने उन अतीत के दिनों को जब हमने कभी पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की भी मैंने आपको एक बार पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है आएंगे। यहां पर भी सेम कहानी, आ, ई, ए आ रहा है। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखिए तो तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है और यहां पर है गायब है। याद रखिएगा, है
प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, था पास्ट को इंडिकेट करता है, और मैक्सिमम, गा, गी, गे ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर है लिखा हुआ इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर है गायब है इसलिए सिंपल पास्ट कहलाएगा। ओके, तो ये हमारी पहचान थी। अब सुनिए अगली चीज, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं डिड। अब आप याद करिए प्रेजेंट सिंपल, वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा करती थी डू और डज, वहां पर डू डज कब लगती थी, जब मैटर बड़े होते हैं तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की एंट्री होती है। विथ बैंड बाजा बारात के साथ अच्छी से एक ट्यून प्ले करते हुए वो लोग आते हैं। सेम कहानी पास्ट सिंपल की भी है। यहाँ पर भी डिड तब आएगा जब हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है तो चुपचाप यहाँ पर सिर्फ यूज होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तब खुलकर के सामने आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम क्या बताया गया, डिड। अब इसमें सोचने वाली बात एक और, क्या वो ये है माय डियर, जैसा कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया था कि जहां पर भी डिड आ जाएगा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। वही प्रेजेंट सिंपल की काजू कतली वाली कहानी यहाँ फिर से जारी हो गई। उनके बच्चे इस बार लड़ गए हैं, पहले पेरेंट्स लड़े थे, इस बार बच्चे हैं। बच्चों ने भी वही प्रथा निभाई है, क्योंकि जैसे पिता ने निभाई वैसे बच्चे निभा रहे हैं। क्या है प्रथा? इन्होंने कहा कि जहां पर श्रीमान आप जाओगे वहां पर हम नहीं जाएंगे, और इन्होंने कहा कि जहां पर श्रीमान आप जाओगे वहां हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब जहां पर डिड आएगा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, और जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वहां डिड नहीं आएगा। तो डिड आएगा कहाँ? डिड आएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी? जो सेंटेंस सिंपल होगा। फिलहाल टेंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो जिस सेंटेंस में नॉट ना आए, क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल, है ना। थोड़ी सी मेरे को स्माइल इसलिए आ गई क्योंकि ये चीजें सेम मैंने आपको समझाई थी, है ना, इसलिए। तो ये कहानी है, समझ में आ गई? तो कहानी डिड कब लगाना है? जब सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगानी है? जब सेंटेंस हमारा सिंपल होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर है माय डियर। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है माय डियर सिंपल सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? सिंपल। अगर निगेटिव होता तो स्ट्रक्चर क्या होता वो भी देखिए। तो सबसे पहले आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आ जाता डिड, और डिड के बाद आ जाता नॉट, नॉट के बाद अदर चीजें, क्योंकि निगेटिव है। और अगर इंट्रोगेटिव होता तो फिर सबसे पहले आता डिड, डिड के बाद आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाती वी1, वी1 के बाद आ जाता ऑब्जेक्ट। अदर चीजें आ रही हैं तो ठीक, नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, और लास्ट में आ जाता हमारा क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक मैटर में, हर एक परफेक्शन में। अगर हमें किसी हिंदी वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा ध्यान में रखा करिए। अब अगली चीज, एक स्पेशल स्टोरी मैंने आपके लिए फिर से बनाई है, जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाई थी। क्या? यस्टरडे रिया डिलीटेड हर इंटायर प्रोजेक्ट एक्सीडेंटली। यस्टरडे मतलब कल, एक्सीडेंटली मतलब संयोगवश मान लीजिए उसका जो पूरा प्रोजेक्ट था ना वो डिलीट हो गया, मतलब वो काम हो गया। फिनिश, वर्क फिनिश्ड, जब काम समाप्त हो जाएगा वो हमारा पास्ट सिंपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट सिंपल। क्लियर? अब एक और आपके लिए ट्रिक, फोटो ट्रिक। जो खत्म हो चुका है उसको हम क्या मान लेंगे? पास्ट। क्या मान लेंगे? याद रहे खत्म होने की बात हो रही है। एक और आगे टेंस पढ़ेंगे, वहां पर कार्य खत्म भी होगा और कार्य पूर्ण भी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका था, याद रखिएगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। काम खत्म होने के साथ जब आपको था दिख जाए तो मैक्सिमम वो सेंटेंस हमारा चला जाता है पास्ट परफेक्ट की तरफ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए। और ये किसके तरीके है? प्रेजेंट सिंपल की तरह। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका हुक क्या है? वही सेम कहानी, इफ द एक्शन फील्स लाइक कंप्लीटेड मूवी सीन। अगर आपको लगे, इफ द एक्शन मतलब अगर कोई कार्य ये लगे कि वो लगभग पूर्ण हो गया है या समाप्त हो गया है, वो हमारा पास्ट सिंपल कहलाएगा। ये अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो हिंदी मैंने आपको बताई है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाए, या फिर आ, ई, ए आ जाए, पास्ट सिंपल हिंदी में। इंग्लिश में डिड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी अलग से। डिड के साथ तो वी1 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया? सिंपल। क्लियर बात? और रही बात हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, तो एडवर्ब्स आएगी माय डियर। क्या आएगी? एडवर्ब।
अब इसमें एडवर्ब्स क्या होती है वो आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें एडवर्ब्स हमारी जो काम करती है वो है एगो, ठीक है। एगो में फिर उसके बाद हमारी क्या काम करेगी, यस्टरडे। क्या काम करेगी, यस्टरडे। यस्टरडे के बाद लास्ट डे, मंथ, ईयर, कुछ भी, या प्रीवियस डे, लॉन्ग एगो, ये हमारी एडवर्ब्स मानी जाती हैं किसकी, पास्ट सिंपल टेंस की। ओके, अब चलते हैं हम किसके तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ। वी सी ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। अब देखिए, अब इस सेंटेंस वही कहानी है जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर एक तरीका और भी है जैसे मैंने आपसे भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है माय डियर, क्या, देखिए, जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में बताई थी, मैं इसको वापस याद दिला देता हूं तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल भी हो जाएगा। यहां पर हमने लिख दिया सिंपल, यहां पर है निगेटिव, और दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सिर्फ हमें क्या लगा देनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तब यहाँ पर एंट्री होती है डिड की। और याद रखिएगा, डिड के साथ V1 का यूज होता है। ये ट्रिक है, ये ध्यान में रखो, रूल याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब ये रहा सेंटेंस आपके सामने, देखिए आप खुद करिए क्या है। वी सी अ लॉयन इन द फॉरेस्ट लास्ट मंथ। लास्ट मंथ ये बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल है तो बस ये वाली ट्रिक का यूज करना है। सेंटेंस देखिए सिंपल है कि नहीं, सिंपल क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉट ना आए, क्वेश्चन मार्क ना आए, वो सिंपल है। नॉट आ जाए वो निगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आ जाए, प्रश्न पूछा जाए, वो इंट्रोगेटिव है। तो देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर नॉट आया है क्या, कहीं पर क्वेश्चन मार्क आया है क्या, नहीं आया ना, तो क्या कहलाएगा, सिंपल। तो सिंपल में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब हमारी ये है, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा। टेंस कंप्लीट। ओके, अब एक और सेंटेंस देखिए। ये एक सेंटेंस है, आई सी यू बट यू नॉट सी मी यस्टरडे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। दो सेंटेंस है, यहां से यहां तक अलग सेंटेंस रहेगा, वहां से अलग हो जाएगा। याद करिए, हमने पिछले वीडियो से इस बारे में हमने बात की थी कि जब सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, तो वो सेंटेंस वहीं से अलग हो जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ये हमारी वर्ब रही, इसका मतलब ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस हमारा क्या है, अलग। तो पहले इस सेंटेंस में रूल लगाइए, क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो पास्ट ही माना जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कोई नॉट नहीं आया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया, मतलब ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म अभी हमने लिखी थी, क्या हो जाएगा, सा। अब आइए दूसरे सेंटेंस में, ये दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक ध्यान से देखिएगा माय डियर। यहां पर देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव। और अगर निगेटिव हो गया है तो अब एंट्री होगी हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड। और डिड के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लगा दिया डिड। नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लिख दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। ये लीजिए, ये सेंटेंस भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। इसकी हिंदी क्या है, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, बट यू डिड नॉट सी मी यस्टरडे। मतलब यस्टरडे आप आगे ले आओ भले सेंस देने के लिए, कि कल मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। ऐसे मत करो भाई, देख लिया करो, है कि नहीं। हाँ, तो मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, तो ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, सॉरी, हाँ, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल कंप्लीट हुए। और इस पास्ट सिंपल के पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मैं आपको उनके थोड़े मिक्स सेंटेंसेस दे देता हूं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।